तो दोस्तों, जब से वो रायो वायकोनी वाली मैच हुई है जहाँ पे हमने 1-1 ड्रॉ किया था उनके अवे ग्राउंड पे, तब से एक सोशल मीडिया पे एक संग्राम मचा है। वो संग्राम इस चीज़ का है कि एफसी बार्सिलोना इज फिनिश्ड, कोलैप्स्ड हियर एंड देयर एवरीथिंग। मैं ये देखकर इतना आई मीन अ मैटर ऑफ शॉक, आई एम शॉक्ड कि भाई क्या क्या हो गया। आप एक मैच ड्रॉ किए हो, यू हैव जस्ट मेड सम मिस्टेक्स, you have just don't had that enthusiasm in that match जो कि आपको होना चाहिए। you don't have that physicality जो कि रायो वायकोनो के प्लेयर्स की थी, हमारी नहीं थी। फोकस नहीं था हमारा उस मैच में। बट ऐसा बहुत सारी टीम्स के साथ होता है, बहुत सारी मैचेस में होता है, ऐसा बहुत सारी टूर्नामेंट्स में होता है। बड़ी बड़ी टीम जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी के, वो अगर हम फाइनल की बात करें क्लब वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद उनके फैंस ने ये नहीं कह दिए थे कि भाई पीएसजी चैंपियंस लीग जीत चुकी है, बट क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना खराब परफॉर्मेंस देने के बाद दे आर आउट ऑफ फोकस, देर फिनिश, देर कोलैप्स्ड, ऐसा नहीं कहते कोई। बट हमारे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के फैंस का क्या कहना, उनका कहना क्या है? वो एक तो अपनी टीम को अच्छा देखना चाहते हैं, चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं, ला लीगा ट्रेबल जीतना चाहते हैं, सब कुछ उनको उखाड़ लेना है, पूरी तुरंत सेना भर देनी है उनको, गोला बारूद लेकर उनको चले जाना है युद्ध लड़ने के लिए। बट अगर आपकी टीम किसी मोमेंट पे वीक होती है, किसी मोमेंट पे उनको उनके फैंस का अफेक्शन चाहिए, वो ये नहीं देखना चाहते कि उनके फैंस दे नीड कि उनके फैंस हायर एक्सपेक्ट करें, और क्यों नहीं, वी आर एफसी बार्सिलोना फैंस एंड वी एक्सपेक्ट। जब हमारा खराब से खराब समय चल रहा था 2020 से लेकर 2023 तक, तब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ला लीगा जीतने के लिए, और हमने जीती भी है 2022-23 से, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई दो राह ही नहीं है। दे आर नॉट इवन अ चांस कि हम एक्सपेक्टेशंस लूज कर दें, नो चांस अबाउट इट। और सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई इस ट्रांसफर विंडो में हमने क्या किया है, इस ट्रांसफर विंडो में हमने क्या उखाड़ लिया है। मीन्स जोन लापोटा को भेज दो उसके घर, डेको ने क्या कर, आई एम एग्री, आई एम फुल्ली इन द एग्रीमेंट विथ यू कि भाई हाँ, ये अच्छी बात है, सही बात है कि भाई डेको ने कुछ ऐसा एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक बड़ा मूव नहीं लिया है। फ्रॉम द डे डेको एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ बार्सिलोना बना है, उसने एक ऐसा मुझे मोमेंट नहीं दिया है जहाँ पे मैं उसको कह सकूँ कि भाई येस, ही इज़ अ परफेक्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। और इतने बड़े लेवल का क्लब, ये कोई कोई मिड टेबल क्लब नहीं है, ये कोई ऐसा क्लब नहीं है जो कि 2 साल 3 साल में एक बार जीतता है, ये हर साल जीतना चाहता है, ये हर बार लगातार जीतना चाहते हैं हम लोग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्पोर्टिंग डायरेक्टर किस चीज़ के लिए है? आपका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बनाता है वो बंदा, कोच के साथ बैठकर वो मीटिंग करता है, कोचेस के साथ और प्रेसिडेंट के साथ बैठकर वो स्पोर्ट अपना, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लब। एफसी बार्सिलोना क्या खेलती है? स्पोर्ट खेलती है ना, तो उसको डायरेक्ट कौन करता है? डेको करता है। और उसको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना, ट्रांसफर करना, सिर्फ यही काम नहीं उसको, उसको सिर्फ यही काम नहीं है, उसको उसके टीम की ईगो प्रॉब्लम्स, जो कि हैंसी फ्लिक ने बहुत बड़ी उसमें हाईलाइट करके बोला था इंटरव्यू में, टीम को एकजुट करके रखना ये कोच का काम है। बट कोच के साथ स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दिया, साइन कर लिया, ट्रांसफर विंडो खत्म हो गई और अब मैं चाहता हूँ अपने घर सो जाता हूँ, दैट इज नॉट द जॉब। उसके बाद उसका काम शुरू होता है स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बनाना, हाउ द कोच विल हैंडल द टीम, कोच को लिबरलिटी देना, कोच को फ्रीडम देना, कोच फिर प्लेयर्स को फ्रीडम देते हैं। ये सब स्पोर्टिंग डायरेक्टर का है। क्या आपको लगता है कि डेको ने अच्छी तरह से हैंडल किया? मेरे हिसाब से लास्ट सीजन हांसी फ्लिक को अपॉइंट करना, आई डोंट नो कि ये एक सरप्राइज मूव था, बट मोर और लेस सभी एफसी बार्सिलोना फैंस लास्ट सीजन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अच्छा नहीं करेंगे। और ऐसे ही मोमेंट पे, इसी टाइम पे सभी फैंस को ये लग रहा था कि भाई, और बहुत सारे बड़े बड़े फैंस को, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को ये लग रहा था कि भाई इट इज़ नॉट द टीम वी वांट। बट जैसे हांसी फ्लिक आते हैं, मेंटेलिटी चेंज होती है, ट्रेनिंग रिदम चेंज होती है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज चेंज होती है, और उसके साथ साथ आपकी टीम की मेंटेलिटी चेंज होती है, एंड यू विन एंड विन एंड विन। और एंड में क्या होता है? हम जीतते हैं, ला लीगा जीतते हैं, हम कोपा डेल रे जीतते हैं, हम स्पेनिश सुपर कप जीतते हैं, हमने डोमेस्टिक ट्रेबल किया है, हमने एक सीजन में 3
ट्रॉफीज जीती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक सीजन में 3 ट्रॉफीज जीती है हमने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हमको क्या एक्सपेक्ट कराने में मजबूर करता है। और ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एक वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये इस सीजन का प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही अगले सीजन का प्रोजेक्ट। ये आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, 10 साल का प्रोजेक्ट है। तो आप ये सिर्फ रायो वायोकाना के मैच के बाद ये आप अनाउंस कर रहे हो कि भाई वी आर फिनिश्ड, वी आर कोलैप्स्ड, वी आर नथिंग, हम गिर चुके, हम मर चुके। नहीं 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 नहीं, आप बाहर आइए, आप थोड़ी ड्रीम वर्ल्ड में से बाहर आइए। आप सोकर उठे हैं अभी, चाय पानी पी लीजिए प्लीज़। आई एम टॉकिंग टू यू ओनली, FC बार्सिलोना फैंस। नहीं, मुझे रियल मैड्रिड फैंस का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो खुद अपने मजे बैठे हैं, मिठाई खा रहे, खाना खा रहे, सो रहे, जाग रहे। उनको नहीं, क्योंकि उनको उनको परवाह ही नहीं है। क्यों? उनके पास पैसे है, हमारे पास पैसे नहीं है। बट हमारे पास क्या है जो उनके पास नहीं है? हमारे पास ला मासिया है। एंड अगर हमारे पास ला मासिया है तो हमारे पास एक ऐसी चाबी है जो कि यूरोप में किसी के पास नहीं है। अ यूनिक की दैट अनलॉक सक्सेस इज इक्वल टू ला मासिया। ला मासिया हमारे पास है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे पास ला मासिया नहीं होती, जो एकेडमी है वो नहीं होती, तो अभी हम कहाँ होते हैं वो मुझे भी नहीं पता। शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड से गंभीर स्थिति हमारी होती, प्लीज। बट हमारे पास ला मासिया है। हमारे पास ला मासिया से लास्ट सीजन मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल जैसे प्लेयर्स आए हैं। इस सीजन जोफ्रे टोरेंट्स जैसे प्लेयर आए हैं। ड्रो फर्नांडिस, डोंट फॉरगेट दैट नेम, ड्रो फर्नांडिस का नाम। तो आकाश पाताल एक करके पूरी यूरोप यूनियन एक करके यूरोस को गिरा कर, डॉलर को चढ़ाकर कुछ भी हो जाए, आप FC बार्सिलोना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे एंथुजियास्टिक फैंस ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर विंडो बहुत खराब रही है। यू आर नोवेयर नियर द लेवल ऑफ लिवरपूल, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड। जो कि यूनाइटेड तो हमसे खराब फुटबॉल खेली है लास्ट सीजन, और पिछले 3 साल से खराब ही खेल रहे हैं। मैनेजर्स बदल रहे हैं, मैनेजर्स को उनकी साइनिंग्स मिल रही है, और आपने क्या किया है? आपने तो कुछ नहीं किया। और आपके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर था इनिगो मार्टिनेज, वो तो छोड़कर चला गया आपको। तो आप कर क्या लोगे? ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लिवरपूल प्रीमियर लीग की टीम है, और लिवरपूल ने अपने 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रुकने के लिए मजबूर कर दिया है, मोहम्मद साला और वर्जिल वैन डाइक। अब उनको पता है कि भाई मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल दोनों ही एक ऐसे दौर से जा रही है जहाँ पे वो दोनों टीम वीक है कंपेयर टू लिवरपूल। तो लिवरपूल ने ये स्ट्रेटेजी यूज़ की। ऑल्दो दे आर द प्रीमियर लीग विनर्स, उनको बहुत पैसों की लगड़ी मिल गई है, उनको नोट के बंडल मिल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और ये तो हमें भी मिले हैं, हम भी ला लीगा जीते हैं, हम भी कोपा डेल रे जीते हैं। हमने 4 बार एल क्लासिको को, रियल मैड्रिड को एल क्लासिको में हराया है। तो हमारे पास पैसे क्यों है? उनके पास क्योंकि वो डेप्थ में नहीं है। उनका स्टेडियम नहीं बन रहा है नया, उनका नया स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, हमारे है। अगर उनका एनफील्ड बन रहा होता है इस सीजन, अगर एनफील्ड में कंस्ट्रक्शन हो रहा होता, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते ये साइनिंग्स होना? बिल्कुल नहीं करता मैं तो। आई एम गोइंग आउट ऑफ टॉपिक टू एक्सप्लेन यू गाइस कि भाई आप जिस तरह से अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हो रिगार्डिंग टू योर क्लब इज नॉट गुड एट ऑल। आप एक मैच से आप ये कह रहे हो कि भाई हांसी फ्लिक ने क्या कर दिया। हांसी फ्लिक ने आपको ये उम्मीद दी है कि आप उसके ऊपर खरे उतरे। एज अ फैन, हांसी फ्लिक ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। आपको सेमीफाइनल में बहुत कम मार्जिन से हारे हो, वरना आप फाइनल में होते। इतना अच्छा आपका सीजन गया हो, उसके बाद आप नेगेटिव स्टार्ट करते हो, दैट विल इम्पैक्ट द टीम, नॉट ओनली द टीम बट द फुल सर्कल, फुल एरिया ऑफ द टीम, मैनेजर्स। और लास्ट सीजन हांसी फ्लिक ने बहुत ही अपनी टीम को प्रोटेक्टेड रखा, और इस सीजन पर रखेगा, इस सीजन भी वो रखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बट एज अ फैन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई किस चीज़ में हमको अपनी टीम को फ्री होने देना है कि भाई आप, हाँ आप टीम हो, वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है, वो AI नहीं है, वो रोबोटिक्स तो नहीं है। वो भी खेल रहे हैं, वो भी, उनको भी फटीक होगा, उनको भी कुछ होगा। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइस कि भाई डोंट एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू बी द बार्सिलोना ऑफ 2019। लेट देम बी द बार्सिलोना ऑफ 25-26। पहली बात तो ये, क्या पता वो उससे भी बेहतर हो, क्या पता वो उस लेवल पे भी ना हो, क्या पता हमको कोई और नई चीज़ देखने को मिले, हु नोस।
लास्ट सीजन की आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतनी तगड़ी टीम बनाएंगे, बट इस सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रियल मैड्रिड के फैंस करेंगे एक्सपेक्ट हमसे? एक्सपेक्टेशन को लो रखने की बात चल रही है, तो फिर हमारे स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो गई ना सर। फिर कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा, जब आपके पास इतनी अच्छी टीम है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है लामिन यमाल, बेस्ट क्रिएटर इन द फुटबॉल, बेस्ट मिडफील्डर आपके पास है फ्रैंकी डी यंग के रूप में, पेड्री के रूप में, बेस्ट यंग डिफेंडर है आपके पास, बेस्ट गोलकीपर इन ला लीगा लास्ट सीजन है आपके पास, बेस्ट कह सकते हैं कि प्लेयर है लास्ट सीजन का रफीनिया मेरे हिसाब से, और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द जनरेशन है लेवेंडोव्स्की। और फिर भी आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस को लो रखे। आपके पास राशफोर्ड भी आ गया है कि दैट कैन इम्प्रूव द टीम इन द एक्सपेक्ट ही वांट्स। आपके पास हांसी फ्लिक, आपके पास मार्क बर्नाल है। एक्सपेक्टेशंस को लो नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशंस शुड क्रैश द स्काई। आपकी एक्सपेक्टेशंस अंतरिक्ष में जानी चाहिए, मंगल ग्रह तक जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।